हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनमोल। फ्रेंड्स, यदि आप बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका जो डोमेन में सब्जेक्ट रहता है इतिहास, तो आज हम इतिहास का जो है सिलेबस जानेंगे और मैं आपको हिंदी में बहुत इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। क्योंकि फ्रेंड्स, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जिनमें डोमेन में हिस्ट्री कंपलसरी है। बीए से अगर आप बीए हिस्ट्री से करना चाहते हैं तो उसमें हिस्ट्री आपकी डोमेन में होना चाहिए। तो सभी यूनिवर्सिटी का अपना अपना क्राइटेरिया है। अगर आप एक से दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपके लिए क्राइटेरिया जो भी यूनिवर्सिटी का रहेगा वो होना चाहिए आपके पास, क्योंकि ये चीज़ें कंपलसरी हैं। जैसे कि हरी सिंह की बात करें, डॉक्टर हरी सिंह और यूनिवर्सिटी सागर की बात करें, या फिर हम आईजीएनटीयू की बात करें, जीवाजी यूनिवर्सिटी की बात करें, तो किसी भी कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं तो सभी यूनिवर्सिटी का अपना अपना एक क्राइटेरिया है। अगर आप आईजीएनटीयू में एडमिशन लेते हैं, आप बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, हिस्ट्री से अगर आपको बीए करनी है तो आपकी डोमेन्स में ही जो है वो हिस्ट्री होना चाहिए। ठीक है। अगर आप डॉक्टर हरी सिंह और यूनिवर्सिटी से बीए एलएलबी करना चाहते हैं तो उसमें आपका लीगल स्टडी होना चाहिए। तो कुछ ना कुछ यहाँ वहाँ आपका है, इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आप जब भी फॉर्म फिल करें सीयूईटी के लिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डोमेन जो है वो चॉइस करें, जनरल टेस्ट भी चॉइस करें और लीगल जो आपकी लैंग्वेज है वो भी आप चॉइस करें, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी का अपना अपना क्राइटेरिया है कोर्सेज का। तो आपका यदि एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता है तो दूसरी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा। इसीलिए आप ज़रूर चॉइस करें, डोमेन्स हैं जो आप ज़रूर चॉइस करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका फिर एडमिशन नहीं हो पाता है। तो इसीलिए आप जो है वो पहले से याद रखें। पिछली बार ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हुआ है, इसीलिए आप अपने साथ ध्यान रखें। तो यह हम इतिहास का सिलेबस जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इतिहास का जो है आपका 50 क्वेश्चन आपसे प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 40 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा। आप 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर हम इसकी सिलेबस की बात करें तो कई फर्स्ट में आपके हैं प्रारंभिक शहरों की कहानियाँ, हड़प्पा पुरातत्व। तो हड़प्पा से आपके हमेशा क्वेश्चन आते हैं इतिहास में। अगर हम जब भी आप किसी भी पेपर की अगर बात करें, इतिहास सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हड़प्पा आपका रहेगा। ठीक है। इसके बाद है प्रारंभिक शहरी केंद्र। ठीक है, हड़प्पा के पास शहरी केंद्र है। और खोज की कहानी, हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी है जो राखलदास बैनर्जी हैं, डॉक्टर दयाराम साहनी है। ठीक है। तो इन सब से आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इनकी जो हड़प्पा संस्कृति की खोज से क्वेश्चन आएंगे। इनकी जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं, इनकी कैसे इनके कहाँ कहाँ इनका पुरातत्व मिले हैं, तो ये सब चीज़ें आपसे यहाँ पे पूछी जाती हैं। इसके बाद है राजनीति और आर्थिक इतिहास, कैसे शिलालेख की कहानी बताते हैं। मौर्य काल से गुप्त काल तक की राजनीति और आर्थिक इतिहास। तो मौर्य काल से गुप्त काल तक जो भी इनकी राजनीति रही है, आर्थिक रहा है, आर्थिक स्थिति जो है, और इनका क्या व्यापार था, कैसे शासन चलता था, और शासन में कौन कौन होते थे मंत्री, किसके शासन में किस प्रकार का जो राजनीतिक व्यवस्था की गई थी। राजनीतिक व्यवस्था यानी कि मंत्री वजीर में डिवाइड थे, तो किस तरह से प्रांत जो है वो विभाग में थे। ठीक है। तो इस तरह से सभी की अपनी अपनी एक राजनीतिक व्यवस्था थी, एक आर्थिक व्यवस्था थी, क्योंकि राजनीतिक जो है वो तंत्र था एक, जिसके माध्यम से अपना शासन करते थे। जो भी जिस भी वंश ने अपना शासन किया तो उसने अपना एक राजनीतिक तंत्र बनाया, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना शासन किया, और किस तरह से वो अपना जो वो खर्च चलाते थे, गुजारा करते थे, आर्थिक स्थिति कैसी थी उनकी, आर्थिक स्थिति का जो आर्थिक उनका आधार था वो कैसे था, कृषि था या पशुपालन था, कर था, तो किस तरह से। तो ये आपका मौर्य काल से गुप्त काल तक पूछा जाएगा। ठीक है। शिलालेख और लिपि की व्याख्या, राजनीतिक और आर्थिक इतिहास की समझ में बदलाव। ठीक है। तो किस तरह से देखो, हम जो भी इतिहासकार थे उनका अपना अपना मत था। ठीक है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। इसके बाद है महाभारत का उपयोग करते हुए सामाजिक इतिहास क्या है। जाति, वर्ग, बंधुत्व और लिंग हित सामाजिक इतिहास के मुद्दे। खोज की कहानी है महाभारत का प्रशासन और प्रकाशन। महाभारत से यह दर्शाता है कि इतिहासकारों ने इसका प्रयोग कैसे किया है। और
ठीक है, तो ये आपसे यहाँ से महाभारत से प्रश्न पूछे जाएंगे, महाभारत का इतिहास। इसके जो है वो चौथा पॉइंट आपका है बौद्ध धर्म का इतिहास। तो जो बौद्ध धर्म का इतिहास है वो बहुत महत्वपूर्ण इतिहास माना जाता है अपने इतिहास में, और जिसकी जो है वो सांची स्तूप, जो कि सांची स्तूप है, इससे भी आपके बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो इसमें आपके जो है वो वैदिक धर्म है, जैन धर्म है, वैष्णववाद है, शैववाद है। ठीक है, तो जी इसके अंतर्गत आते हैं धार्मिक इतिहास की एक संक्षिप्त समीक्षा, बौद्ध धर्म पर केंद्रित, और सांची स्तूप। ठीक है, तो सांची स्तूप की कहानी से जुड़ी बहुत सारे प्रश्न आपको यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सांची स्तूप कहाँ स्थित है, किस स्टेट में है, किस जिले में है, किसने स्थापना करवाई, किस ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, इसकी स्थापना क्यों हुई, क्योंकि कारण आपसे 4 ऑप्शन में दे दिए जाएंगे, तो आपको कारण बताना होगा। किस युद्ध के बाद ये हुआ, किस राजा ने किया, और किस धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो इस तरह से आपके यहाँ से बौद्ध धर्म से, सांची से, स्तूप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। इसके बाद है यात्रियों के वृत्तांतों के जरिए मध्यकालीन समाज। यात्रियों के वृत्तांतों में दिखाई देने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की रूपरेखा, उनकी लेखन की कहानी, उन्होंने कहा कि यात्रा की, उन्होंने क्यों यात्रा की, उन्होंने क्या लिखा, और उन्होंने किन के लिए लिखा, इसकी चर्चा। तो जो यात्रियों थे, यात्रियों से भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपसे बनेंगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जब आप पास्ट ईयर पेपर देखेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे उनका जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक जीवन की रूपरेखा उन्होंने अपने अनुसार क्या बताई। जबकि कोई यात्री जो रहता है वो जो देखता है किस तरह से सामाजिक व्यवस्था थी, किस तरह से सांस्कृतिक जीवन था, तो उन्होंने क्या लिखा, क्यों लिखा, तो इन सब के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद है धार्मिक इतिहास। धार्मिक इतिहास में आपके भक्ति सूफी परंपरा है, इस अवधि के दौरान धार्मिक विकास की रूपरेखा क्या थी, भक्ति सूफी संतों के विचार और परंपराएं, प्रशासन की कहानियाँ, जैसे भक्ति सूफी रचनाओं को कैसे संरक्षित किया गया है। ठीक है, चयनित सूफी भक्तों के कार्यों से उद्धरण, इतिहासकारों ने किस तरह इनकी व्याख्या की। तो इसमें इतिहासकार भी हैं और संत भी हैं, और सूफी भक्ति परंपराओं से भी बहुत सारे प्रश्न होंगे। तो इस तरह से आपके प्रश्न रहेंगे। इसके बाद नई वास्तुकला, हम्पी, विजयनगर काल के दौरान नए भजनों की रूपरेखा, मंदिर का आकार किस तरह का होता था, मंदिर में जो चित्र होते थे वो चित्रकला किसकी होती थी, चित्रकला में किसके चित्र जो है वो प्रमुखता से मिलते थे, किले का आकार कैसा होता था। ठीक है, सिंचाई व्यवस्था कैसी थी, सिंचाई की सुविधा यानी कि सिंचाई की व्यवस्था ना वो किस प्रकार से की गई थी, और वास्तुकला और राजनीतिक व्यवस्था के बीच संबंध। ठीक है, हम्पी की खोज कैसे हुई, इसका लेखा जोखा, हम्पी की इमारतों के दृश्य। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन होंगे। कृषिक संबंधी, आईने अकबरी, जिसमें आपसे 16वीं और 17वीं सदी में कृषिक संबंधित संरचनाएं अवधि के दौरान परिवर्तन के स्वरूप होंगे। तो इनसे आपके क्वेश्चन होंगे। फिर इसके बाद है आपका मुगल दरबार। मुगल दरबार में आपका इतिवृत्त के माध्यम से इतिहास का पुनर्निर्माण, 15वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी की राजनीतिक इतिहास की रूपरेखा, मुगल दरबार और राजनीतिक चर्चाएं। तो मुगल दरबार से बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं, क्योंकि मुगल जो है वो शासक बहुत सारे रहे हैं, जिसमें से जैसे कि बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, ठीक है, जहांगीर है, शाहजहाँ है, और औरंगजेब है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो इन सभी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि बहुत वास्तुकला में इनकी बहुत ज़्यादा इमारतें देखने को मिलेंगी। ठीक है, बहुत सारे ग्रंथ देखने को मिलेंगे, क्योंकि अरबी का जो है वो महाभारत का अरबी में यहाँ पे अनुवाद कराया गया था, फारसी में अनुवाद कराया गया।
तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। धर्म से संबंधित यहाँ पे चीज़ें हैं, जैसे कि जजिया कर है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल है अकबरनामा और बादशाहनामा है। ठीक है, इसके बाद है उप निषेधवाद और देहांत, सरकारी अभिलेखों से साक्ष्य। 18वीं शताब्दी के अंत में जमींदारों, किसानों और कारीगरों का जीवन, ईस्ट इंडिया कंपनी और राजस्व में निपटान और सर्वेक्षण। 19वीं शताब्दी में परिवर्तन। इसके बाद है आपकी 1857 का प्रतिनिधित्व, क्योंकि ये प्रतिनिधित्व ये तो काफ़ी आईएमपी है, आपने 12th में भी बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, तो ये आपके लिए ज़्यादा टफ नहीं रहेगा। 57 से 58 की घटनाएं, जो भी यहाँ में युद्ध हुई हैं, जो भी आंदोलन हुए हैं, जो भी यहाँ पे जो भी घटनाएं थी, वो सभी घटनाएं आप होंगे, जैसे कि आप लोगों के बहुत सारे यहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जितने भी आंदोलन हैं वो यहाँ सभी पूछे जाते हैं। उनकी सन आपसे पूछी जाती है, किसने नेतृत्व किया और किस स्थान से नेतृत्व किया, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बनते हैं। इन घटना को कैसे दर्ज किया, वर्णित किया था। इसके बाद है उपनिषेधवाद और भारतीय शहर, नगर योजना और नगर पालिका रिपोर्ट। 18वीं और 19वीं शताब्दी में मुंबई चेन्नई हिल स्टेशनों और छावनियों का विकास, फोटोग्राफ और पेंटिंग, शहरों का योजनाएं, नगर योजनाएं, रिपोर्ट से उदाहरण, कोलकाता नगर नियोजन पर केंद्रित। समकालीन दृष्टिकोण से महात्मा गांधी, राष्ट्रीयवाद आंदोलन 1918 से 1948, जो भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन हो, साइमन कमीशन वापस लौटो हो, दांडी यात्रा हो या जलियांवाला हत्याकांड हो। ठीक है, तो ये बहुत सारे आंदोलन थे जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। गांधीवादी राजनीतिक और नेतृत्व की प्रकृति, केंद्र आपका रहेगा 1931 में महात्मा गांधी है। ठीक है, अंग्रेजी और भारतीय भाषा के समाचार पत्रों के और अन्य समकालीन लेखों के दस्तावेज। इसके बाद है मौखिक स्रोतों के जरिए विभाजन, यानी 1940 के दशक का इतिहास, राष्ट्रवाद, सांप्रदायिकता और विभाजन, पंजाब और बंगाल, क्योंकि इसमें बंगाल का विभाजन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके संविधान का निर्माण, फिर जब सब हो गया तो जब संविधान का निर्माण हुआ भारत आज़ाद होने के बाद, तो इसमें आपका संविधान का निर्माण होगा, स्वतंत्र और नया राष्ट्र, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब संविधान का निर्माण हुआ, जिसमें आपका स्वतंत्रता होगी और नया राज्य होंगे, संविधान का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के टॉपिक रहेंगे इतिहास के लिए, तो आपको सभी टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करने हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा डोमेन चॉइस करने हैं। फर्स्ट सेक्शन, सेकंड और थर्ड तीनों में आपको चॉइस करना है। और आपके लिए बेस्ट बुक है सक्सेस मंत्र बुक, जो कि न्यू एडिशन 2023 के लिए है, जिसमें आपकी जो है वो आपको पास्ट ईयर पेपर मिलेंगे, प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे, इसके साथ साथ आपको MCQ क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से सभी टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं, जो कि न्यू एडिशन है। ठीक है, इस न्यू एडिशन अभी आया हुआ है, तो आप उससे भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, बहुत बेस्ट है। और आप 12th क्लास की NCERT बुक से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप बुक परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, वहाँ से भी आप स्पीड पोस्ट करवा सकते हैं, या फिर आप फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, हम लोग ऐसे ही सभी सब्जेक्ट की यहाँ पर बात करेंगे, सभी की सिलेबस की बात करेंगे, सभी कोर्स की बात करेंगे, सभी यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, फ़ीस की बात करेंगे। तो सभी चीज़ें आपको इसी चैनल पर मिलेंगी और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो कर दें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सभी की हेल्प करना चाहिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। आपको जिस भी आप कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी फ्री में आपकी तैयारी करवा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।